नमस्कार मित्रों। हम लोगों ने पिछले दिन देखा कि रेलवे अपने एग्ज़ाम डेट की घोषणा कर दिया है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसको पूर्णतः समझना, सबसे पहले उसको पूर्णतः समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कहा जाता है कि किसी भी पेड़ को काटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय पहले आप अपने हथियार को तेज करने में लगाइए। उसी प्रकार से एग्ज़ाम को और किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए उसका नोटिफिकेशन और प्रीवियस क्वेश्चन, ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो डेट घोषित हो गई है और ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है, जब तक डेट नहीं घोषित होती तब तक शांत मुद्रा में पड़े रहते हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि किसी भी इसके नोटिफिकेशन पर एक बार निगाह दौड़ा ली जाए और इसी से समझ में आए कि आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या होती है। और तो सभी विद्यार्थी किसी न किसी जोन से फॉर्म भरे होंगे और इसको देखते हुए आइए इसको अब फॉर्म भर देने के बाद एलिजिबिलिटी और ये सब चीज़ सब लोग तो देख लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए ये विभिन्न प्रकार की पोस्टें दी हुई हैं। तो इन सब की चर्चा पहले की जा चुकी है, क्योंकि अब फॉर्म भर दिए हैं। एलिजिबिलिटी कौन से पद पहले बाद में भरे जाते हैं, ये सब तो हो गया। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इस एग्ज़ाम में 1/3 निगेटिव है। इसको आप लोग ये देख सकते हैं, 1/3 दे रखा है। और जो है अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम सब चीज़ जो दे रखा है, ये सब चीज़ कॉमन बात है। और ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी और सब चीज़ों के बारे में दे रखा है। मेरे कहने का मतलब ये था कि नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सुनी सुनाई बात को मानकर और मन में बैठा लेते हैं। पता चलता है कि कई बार वो बातें सही नहीं होती हैं। तो इसमें ये भी देख रहे हैं कि मोड ऑफ एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन होगा। इसको ये केयर करने की ज़रूरत है। और इसमें 2 पेपर होंगे, उसके बाद टाइपिंग, साइको, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य तौर से इसमें 2 पेपर होंगे। तो और देखिए CBT 1 का क्या है कि 90 मिनट समय है और 100 क्वेश्चन है। 90 मिनट समय, 100 क्वेश्चन। और इसमें देख लेते हैं, ये 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन GS के। उसके बाद ये देखिए कि इसमें मैथ में और CBT सेकेंड हो गया, ये देख रहे हैं कि CBT सेकेंड है। मैथ में इसमें
ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। ख़ास तौर से हम आपको ये कह रहे हैं कि ये रेलवे जो है सब कुछ सिलेबस में मेंशन कर रखा है। आप देखेंगे कुछ भी नहीं छोड़ा है गणित में, छोटी छोटी चीज़ों में। अब मेंसुरेशन दे रखा है। मेंसुरेशन में आप जानते हैं कि सब कुछ मेंस आता है, हर एक चीज़ की क्षेत्रमिति आती है। तो उसी प्रकार से देख लेते हैं। फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। तो इसमें दे रखा है सब कुछ, लेकिन कहने का मतलब कि इसमें जो है देखते हैं कि रेलवे जो है तो कहने की बात यह है कि इसमें ज़्यादा तरीके से रेलवे का जो फोकस एरिया होता है वो अर्थमेटिक पर होता है। भले इसने अलजेब्रा दे रखा है, ज्योमेट्री देख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। इसी तरह से रीजनिंग में देख लेते हैं। रीजनिंग में भी इसने कुछ नहीं छोड़ रखा है। जीए में और जीए में भी सब कुछ दे रखा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये इसमें जो मैक्सिमम साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइंस से लिखा हुआ है जो ये जो साइंस लिखा हुआ है। और एक चीज़ ये भी केयर करने की ज़रूरत है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, ये जो दे रखा है। तो इसमें जनरल को 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, ईडब्ल्यूएस को 40%, और ओबीसी के लिए भी देख रहे हैं 30%। ये सब चीज़ आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको देख लीजिए। और CBT सेकेंड दिया है। CBT सेकेंड में कहने का मतलब कि इसमें भी केयर करने की बात है कि CBT सेकेंड जो है CBT 1 से टफ होगा। इसलिए टफ होगा, केवल इसलिए नहीं कि वो मैंने CBT सेकेंड है, इसलिए भी टफ होगा कि देख रहे हैं कि समय दे रखा है इसने 90 मिनट, जैसा कि CBT 1 में भी था और क्वेश्चन यहाँ पर 120 कर दिया, जबकि CBT 1 में क्वेश्चन 100 ही थे। तो आपको स्पीड और बढ़ानी होगी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया, GS भी इंक्रीज कर दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ भी 1/3 की निगेटिव रहेगी। और ये सिलेबस में इसने कोई परिवर्तन नहीं किया। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, सिलेबस वही रहेगा। वैसे भी सिलेबस टाइपिंग स्किल आप देख लीजिएगा, जो कहने को जो आदमी जिस चीज़ पर करेगा जैसे जैसे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ये सब चीज़ की तो बात की बातें हैं। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दे रखा है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये एडमिट कार्ड के बारे में दे रखा है। और ऐसे ही बढ़ते चलिए। इसमें जो ये साइट हो गई, ये सर्टिफिकेट का तो फार्मा है, डिफरेंट सर्टिफिकेट की। तो एक चीज़ ये देखने की बात थी कि इसने लिखा था अपने नोटिफिकेशन में कि ये जो है बच्चों को 15 गुना पास कराएगा। तो ये तो जोन वाइज वैकेंसी हो जाएगी। और
जोन वाइज वैकेंसी हो गई। तो टीयर 1 थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो टीयर 1 में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये मान के चलिए कि ये आग का दरिया है और फाइनल रिजल्ट में स्थान बनाने के लिए आपको उस दरिया से पार होना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। और उससे डरने की और भागने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी विद्यार्थी सेलेक्ट हुआ हो या सेलेक्ट होगा, उसको इन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसमें आप ये देखिए, इसमें हमें आपको दिखाना चाहते थे जो 15 गुना वाली बात लिखी थी इसमें। इसमें देखिए लिखा है ये ट्रैफिक अप्रेंटिस और ये जो है ट्रैफिक अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर के लिए दिया है कि इसमें कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ स्टेशन मास्टर कमेंटीज shall be shortlisted for CBT based in their performance in second stage। तो स्टेशन मास्टर के लिए और ये जो ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए कहने का मतलब कि असिस्टेंट के लिए इसमें जो टीयर 2 जो क्वालिफाई करेगा उसमें 2 गुने बच्चों क्वालिफाई। क्योंकि इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए अभी आगे जो है साइको बचा है। तो इसमें जो है लिखा है इसमें ये भी दिया है कि एनओसी प्रोवाइड करना होगा, जो सर्विस एम्प्लॉय होंगे उनको एनओसी भी देना होगा। तो इस तरीके से आप खुद भी एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटी बात हमने सब बता दिया है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें निगेटिव भी है और क्वेश्चन जो है, और सभी लोग कोशिश करिए कि प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। कम से कम 2 दिन पर 3 दिन पर एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो उसमें कमियां मिले उसको दूर करते रहिए। और अच्छा होगा कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। किसी कोचिंग का सबका उपलब्ध हो रहा है, भविष्य में हम खुद प्रोवाइड आप लोग को कराएंगे, लेकिन अभी शुरुआती समय है इसलिए अभी सारा सेटअप नहीं बन पाया है। उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको जो है देख लीजिए खुद, स्वतः से एक बार नोटिफिकेशन आप देखिए, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं जिसको विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं, फिर बाद में वही चीज़ें समस्या के कारण बनती हैं। तो ये सब जो है आप देख लीजिए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और
देखिए ये चीज़ जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था, आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स। इसको करेक्शन कर लीजिए, वैकेंसी में भी इंक्रीज और डिक्रीज। द शॉर्ट लिस्ट ऑफ लिस्टिंग फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द CBT stage first and short listing for skill test computer based and typing 8 times वैकेंसी में। और जैसे मान ली कि साइको के लिए ट्रैफिक में वाले ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर में साइको के लिए 8 टाइम्स करता, उसी तरह से जो टाइपिंग वाले बच्चे होंगे जो टाइपिंग में आएंगे, टाइपिंग के लिए भी ये जो है स्किल टेस्ट देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर 8 टाइम्स लिखा हुआ है और यहाँ पर 20 टाइम्स लिखा हुआ है। आप इसको समझ लीजिए कि टीयर 1 में जो है, इस जो मैंने पीछे थोड़ा सा गलत बोला था कि 15 गुना जो बोला था, टीयर 1 में 20 टाइम्स लोग जो है, जो ऊपर के लोग होंगे वो टीयर 2 में जाएंगे। टीयर 2 में जो क्वालिफाई करेंगे उनमें से 8 टाइम्स जो टाइपिंग वाले के लिए भी जाएंगे और 8 टाइम्स जो ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए और स्टेशन मास्टर के लिए जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर में जो है वो साइको होता है। तो पहले ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर करिए, उसके बाद साइको की भी प्रिपरेशन की जाएगी, कराई जाएगी। यहाँ पर सब लोग मिल के अगर मेहनत करेंगे तो अब ये सब चीज़ देखने का अब कोई समय नहीं है, क्योंकि सभी लोग कुछ न कुछ पद अपने उस समय जैसा समझे होंगे वैसा भरे होंगे। और ये टेंटेटिव डेट जो दिया था इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि अब 2019 दिया था, अब 2020 की बात आ गई। 2020 तक मैंने अब ये भी दिसंबर में डेट दी। हमें दिसंबर को सही मान के इसलिए चलना है क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम ये ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने लगे तो उस समय मेरे पास विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि 1-2 महीने में पूरे एग्ज़ाम हो जाएंगे। अब किसका शुरू में पड़ेगा किसका अंत में पड़ेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है, तो इसीलिए ये मान के चला जाए। और अंत में नमस्कार। उसके बाद जो ये जो है, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारे और हमारी टीम के लिए मोटिवेशन का काम करती है। और भविष्य में आने वाले समय पर आपको इसी तरह से महत्वपूर्ण बातें बताते रहेंगे। और धीरे धीरे हम आपको मैथ रीजनिंग के छोटे प्रैक्टिस सेट और जीएस के भी प्रैक्टिस सेट, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं करंट के जो चीज़। देखिए, स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आदमी कंप्यूटर है और स्कैन कर लेगा, ऐसा नहीं है। उसमें आपको फोकस एरिया बनाना पड़ता है। कहने का मतलब कि किस एरिया पर फोकस करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित किया जाए। तो ये फोकस एरिया रखना होगा, जो मैं आपके आगे के वीडियो में बताऊंगा, वो आप लोग के लिए इस बात में हेल्प करेगी। और आप मन से पढ़िए, और कहने का मतलब कि ये इन स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो 100% सफलता मिली, क्योंकि इन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हमने कई सफलताएं अर्जित की हैं। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।